बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टेस्ट मॉडल की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, ड्राइंग एमसीक्यूज का जो सिलसिला हमने शुरू किया है, पार्ट नंबर 30 अपलोड कर रहे हैं। इससे पहले 29 पार्ट्स अपलोड कर चुका हूँ। क्लास 7 को बुक को हमने शुरू किया है। यूनिट नंबर 2 है। यूनिट नंबर 2 कुछ ज्यादा ही लेंथी है, इसलिए इसने टाइम बहुत ले लिया है। इसके बाद बाकी यूनिट जो है ना वो शॉर्ट है, और यूनिट नंबर 2 में से बहुत ज्यादा एमसीक्यूज है। इसमें ये क्लास 6 और 7 के बुक्स कुछ ज्यादा ही अहम है। तो चलिए शुरू करते हैं बिला ताखीर। आज का हमारा टॉपिक है, पहला टॉपिक है टून्स इन वाटर कलर। टून्स इन वाटर कलर एक्चुअली ऐसा है कि ये ड्राइंग के जितने भी ये एमसीक्यूज है ना, ड्राइंग ये इंतहाई ईजी है, लेकिन इसमें मसला ये है कि इनके जो अल्फाज है ये समझ नहीं आ रहे किसी को। जब आपको इनके अल्फाज समझ आ गए तो फिर कोई मसला नहीं कि आप क्वेश्चन गलत करें इंशाल्लाह। तो यहां पर टून्स लिखा है। टून्स का मतलब है जब किसी भी पेंटिंग में आप लाइटनेस या डार्कनेस पैदा कर लेते हैं, लाइटनेस या डार्कनेस। जिस तरह यहां देखिए ये जो शक्ल दिए गए हैं, ये पहले वाले में इसमें डार्कनेस है, इसमें थोड़ा सा कम है, इसमें थोड़ा सा पर कम। ये लाइटर है, देखिए ये लाइटर है, फिर उसमें से आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ अगर आप जाएं तो ये डार्कनेस से लाइटनेस की तरफ जा रहा है। अगर आप इस तरफ चले जाएं तो लाइटर से डार्कनेस की तरफ। तो इन चीजों को टून्स कहते हैं, बस और कुछ नहीं है। तो वाटर कलर का अगर हम इस्तेमाल करें तो ये टून्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं, ये आज का टॉपिक है। तो यहां पर आप देखिए, जरा पढ़ते जाएं। इन वाटर कलर द लाइटनेस, देखिए वाटर कलर लाइटनेस और डार्कनेस, दिस डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ वाटर। फर्ज का आप जो वाटर कलर है उसको डार्कनेस बनाना चाहते हैं या लाइटनेस, यानी उसमें टून क्रिएट करना चाहते हैं, तो किस किस्म का टून क्रिएट करना चाहता है ये इस पे डिपेंड करता है कि आप उसमें कितना पानी डालें। अगर आप उसको लाइटर बनाना चाहते हैं, यानी जो लाइटर हो, लाइटर का मतलब जिस पर लाइट पड़े, जो नजर आए, जिस तरह ये वाला है, ठीक है। एक होता है डार्क और लाइट, तो ज्यादा पानी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप डार्क बनाना चाहते हैं, डार्क टून बनाना चाहते हैं, तो पानी का इस्तेमाल कम करना पड़ेगा, और उसमें रंग जो है वाटर कलर जो है वो ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा। बस ये दो चीजें याद रखें। ओके, देखिए तो देखते हैं लाइटनेस एंड डार्कनेस डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ वाटर। ये पानी की मिकदार पर डिपेंड करता है पेंट में। यहां नीचे ये देखिए, द फर्स्ट बॉक्स ऑफ वाटर, द फर्स्ट जो है ना पहले बॉक्स में, वाटर यू प्रोड्यूस डार्क, पहले में डार्क टून क्रिएट किया जो पानी का। और इस तरह इन द प्रोसीडिंग बॉक्सेस, बाकी में द अमाउंट ऑफ वाटर इंक्रीज, इसमें पानी जो इंक्रीज हो गया है द अमाउंट ऑफ वाटर, तो वो क्या करता है, लाइटनेस क्रिएट करता है ग्रेजुअली। दिस इज टून्स इन वाटर कलर। ओके, ये अल्फाज जो है ना ये इंतहाई है, वेट एंड वेट ऑन ड्राई। ये थोड़ा सा ये इंतहाई इजी है, बस थोड़ा सा इसके अल्फाज के हेराफेरी है। वेट एंड वेट गीला को कहते हैं, वेट गीला और इन वेट गीला। इसका मतलब क्या है, पर का ये आपके पास पेपर शीट है, इस पर आप पेंटिंग करना चाहते हैं, तो पहले इसको वेट कर ले, इसको गीला कर ले पानी से या बड़े ब्रश से या स्पंज से, इसको गीला कर दे। तो रंग तो पहले भी गीला होता है, ठीक है, कलर ऑलरेडी वो गीला ही होता है, वेट होता है। तो ये भी वेट हो गया, ये पेपर पे वेट हो गया, और कलर भी वेट है, तो दिस इज कॉल्ड वेट एंड वेट। यानी गीला रंग से गीले पेपर पर रंग करना, पेंटिंग करना, इज कॉल्ड वेट एंड वेट। और इसकी खसूसियत क्या होती है, ये प्रॉपर्टीज होती है कि जब आप इस पर रंग करते हैं ना, तो किसी जगह वो डार्क नजर आता है, किसी जगह वो क्लाउडी नजर आता है, किसी वो ब्लर नजर आता है। जिस तरह हम आसमान की तरफ देखें, आसमान का जो कलर है ना ये वेट एंड वेट है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखें। आप देखें, आप किसी जगह बैठना, आसमान की तरफ देखें, तो वो कलर जो है ना एक दूसरे में मिक्स हो गए, इस तरह लग रहा है कि कहीं पर डार्क है, कहीं पर लाइट है, कहीं पर वो ब्लर है। तो दिस इज वेट एंड वेट। बस इस चीज को समझ ले कि वेट एंड वेट है क्या।
इस वेट एंड वेट का मतलब ये है कि जब जिस पेपर शीट पर आप काम कर रहे हैं उसको पहले गीला करना है और उसके ऊपर गीला कलर से आपने कलर वैसे ही गीला होता है, उसमें तो कोई शक ही नहीं, लेकिन पेपर को पहले गीला करना है। वो क्या किस तरह गीला करना है, वेट करना है, उसको बड़े ब्रश से करें या स्पंज से करें या पानी उस पर चरका दो, कुछ भी करो। तो जरा देखिए, इन दिस टेक्निक वी फर्स्ट वेट द पेपर, पहले पेपर को हम गीला कर देते हैं विथ क्लीन वाटर यूजिंग लार्ज ब्रश इस्तेमाल कर लेते हैं या पीसा स्पंज इस्तेमाल कर लेते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, वी अप्लाई थिक पेंट, उसके ऊपर पेंट अप्लाई कर लेते हैं। वो ड्राई होने से पहले शर्त है, वैसा ना हो कि वो ड्राई हो जाए। तो ये देखते कहते हैं लुक एट द फिगर, इस फिगर को देखिए, यहाँ जो फिगर नजर आ रहे हैं ये देखिए इसको, ठीक है। द कलर, और तो इसमें क्या है कि कलर जो है ना एक दूसरे में इंटरफ्लो हो जाता है, एक दूसरे में एक मिल जाता है। ये जरा इन चीजों को जरा देखिए, यह इसका खसूसियत है, एंटर फ्लो ऑफ द कलर इन वन अनदर। द ब्लर एजेस, इसके एजेस जो है ना इसके, ये देखिए ये एजेस ये ब्लर है। द ब्लर एजेस स्मोकी और क्लाउडी इफेक्ट्स क्रिएट करता है ये। थिंक अबाउट वेयर यू कैन बेस्ट, आप सोचें जहां तक आप जब पेंटिंग करने जिस तरह के आसमान और क्लाउड निकालने तो आपने वेट एंड वेट करना है। अच्छा, वेट एंड वेट ये तो वही चीज है, ये चीजें देखिए, ये वेट एंड वेट की पिक्चर्स खींची गई है। इस तरह की अगर पिक्चर्स बनानी तो वेट एंड वेट करनी है। वेट एंड ड्राई, वेट एंड ड्राई, ये चीज देखिए, वेट एंड ड्राई। यहां पर हम क्या करते हैं कि जो पेपर होता है वो उसका सरफेस जो होता है वो सूखा होता है, वो ड्राई होता है, बस यही बातें हैं। तो इसकी क्या खसूसियत है, इसमें की ये खसूसियत है कि कलर जो होते हैं वो उनके बाउंड्रीज नजर आते हैं, वो एक दूसरे में मिक्स नहीं होते, वो इंटरफ्लो नहीं होते, उसमें वो ब्लर और क्लाउडी स्मोकी एजेस क्रिएट नहीं होते। इन चीजों को आपने याद रखना है। तो कहते हैं हियर वी सिंपली यूज वेट पेंट ऑन ड्राई सरफेस, बस। नोट डेट अनलाइक वेट, कहते हैं उसकी तरह नहीं, द एजेस आर शार्प, इसके एज जो होते हैं शार्प होते हैं, तेज होते हैं। हियर एंड द कलर डू नॉट इंटरफ्लो, इसमें कलर जो होते हैं वो इंटरफ्लो नहीं होते, बल्कि वो क्या होते हैं, क्लियरली डिफाइंड होते हैं, उसके बाउंड्रीज नजर आते हैं। तो ये देखिए, ये तस्वीरें की चीजें की हैं इस तरह के, और ये देखें, ठीक है। अब आपने खुद जानना है कि अगर पर ऐसी क्वेश्चन है कि ऐसा आ जाए कि आपने स्काई कलर का अगर आपने ड्रा करना है तो क्या करना है, वेट एंड वेट करना है कि वेट एंड वेट या वेट एंड ड्राई, तो वेट एंड वेट होना चाहिए। अगर इस तरह की आपने कोई बड़ी बिल्डिंग्स बनानी है, उनकी पेंटिंग करनी है तो क्या करना है, वेट एंड वेट और वेट एंड ड्राई, तो वेट एंड ड्राई बनाने हैं। ये चीजें अब आपने खुद करनी है। बाद में अगर आप कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया तो कोई मसला नहीं कि आप नहीं कहते। अगर आपका कंसेप्ट नहीं क्लियर तो मुश्किल है कि आप पेपर को हल करोगे। अच्छा, अब चलते हैं ये नेक्स्ट, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम ये चीजें पढ़ेंगे। अब चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ थोड़ा सा। तो इसके बारे में जितने एमसीक्यूज मैं बना चुका हूं, देखिए दीज आर द एमसीक्यूज 1 to 1, यहां देखिए, ठीक है। अब जो कुछ मैंने पढ़ा वही चीजें यही है यहां पर। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ओके, देखिए जरा, कहते कि ड्राइंग में व्हाट डज द वेट, टून का मतलब क्या है ड्राइंग में। टून में वो डार्कनेस एंड लाइटनेस, ये चीज तो मैं कई दफा पढ़ रहा हूं। टून क्या है, टून द लाइटनेस और डार्कनेस, या द डार्कनेस और लाइटनेस, जो लफ्ज पहले आ जाए कोई बात नहीं इसमें। द लाइटनेस और डार्कनेस ऑफ एन एरिया इन ड्राइंग इज कॉल्ड टून। अच्छा, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि व्हाट आर टून्स इन वाटर कलर पेंटिंग। वाटर कलर पेंटिंग में टून्स क्या होता है, वो इसी में भी वही चीज है बिल्कुल, द लाइटनेस एंड डार्कनेस ऑफ कलर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 नंबर। 3rd नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि वाई आर टून इम्पोर्टेंट इन वाटर कलर पेंटिंग, ये क्यों जरूरी है, ये क्यों जरूरी है कि इसमें हम वो डेप्थ और डायमेंशन क्रिएट हो जाते हैं, क्रिएट डेप्थ एंड डायमेंशंस। ऑप्शन सी है, ये आम क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहते हैं कि इन वाटर कलर व्हाट हैपेंस टू द टून व्हेन मोर वाटर इज एडेड। जब पानी ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, लाइटर होगा, पानी कम होगा तो डार्कर होगा। ये 2 चीजें याद रखें, द टून बिकम्स लाइटर।
और 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, टू क्रिएट अ डार्क टून क्रिएट करने के लिए क्या करना चाहिए? पानी का इस्तेमाल कम करना चाहिए और रंग का इस्तेमाल ज्यादा, पिगमेंट कहते हैं, पिगमेंट उसको कहते हैं। यू यूज लेस वाटर एंड मोर पिगमेंट। पिगमेंट मादा जो रंग का वो होता है, गाढ़ा रंग होता है वही। स्मूथ ट्रांजिशन फ्रॉम अ डार्क टून टू अ लाइट टून इन वाटर कलर इज कॉल्ड। अब डार्क से जा रहे हैं लाइट की तरफ, इसको ट्रांजिशन करें तो इसको क्या कहते हैं? इसको ग्रेडियंट वॉश कहते हैं। ये लफ्ज याद रखिए, ग्रेडियंट वॉश। एंड 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर, व्हाट इफेक्ट डज यूजिंग टू मच वाटर? तो ये भी तो अब इजी हो गया। जब ज्यादा पानी आप इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है? वो रंग वीकेंड हो जाता है और लाइटर हो जाता है। इट वीकेंड द कलर मेकिंग इट लाइटर। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच टूल हेल्प्स कंट्रोल वाटर लेवल एंड टून इन वाटर कलर पेंटिंग? ब्रश। इसके लिए ये होता है वो ऑप्शन सी। अच्छा, 9 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द वेट इन वेट टेक्निक इन पेंटिंग? अब वेट इन वेट के बारे में, वेट इन वेट क्या है? कि जब हम सरफेस जो है ना, वो पेपर शीट जो इस पर बना रहे हैं उसकी सरफेस भी वेट हो, सीधे के अप्लाइंग फ्रेश पेंट ऑनटू अ वेट सरफेस फॉर स्मूथ ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग मिलावट को कहते हैं, अमीजश को कहते हैं कि वो पानी वो। अच्छा, 10 नंबर देखिए, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? इसमें फर्स्ट स्टेप क्या है? ठीक है, वेट एंड वेट में फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप इसमें यह है कि सबसे पहले हम पेपर को गीला कर देते हैं यूजिंग लार्ज ब्रश या स्पंज के जरिए। तो वेट द पेपर विथ क्लीन वाटर यूजिंग अ लार्ज ब्रश और स्पंज। 11 नंबर कहते हैं कि वेट एंड वेट टेक्निक में व्हेन शुड द थिक पेंट बी अप्लाइड? वेट एंड वेट टेक्निक में फ्रेंड कम होगा जब तक वो वेट हो, पेपर ड्राई होने से पहले इस्तेमाल करेंगे। पेपर ड्राई होगा तो फिर वेट एंड वेट नहीं है ये। तो इसमें होगा ओनली ऑन ड्राई एरिया ना वाइल द पेपर इज स्टिल वेट। 12 नंबर देख के, व्हाट काइंड ऑफ विजुअल इफेक्ट डज द वेट एंड वेट टेक्निक क्रिएट? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वेट एंड वेट टेक्निक जो जब हम इस्तेमाल करते हैं तो ये क्या होते हैं? ब्लर एजेस होते हैं, स्मोकी क्लाउड इफेक्ट्स होते हैं। ये अभी मैंने बताया ना वो किताब बुक्स में। तो इसमें देखिए वो कलर इंटरफ्लो हो जाते हैं एक दूसरे में, इंटरफ्लो मिक्स हो जाते हैं, ब्लर एजेस क्रिएट होते हैं, स्मोकी क्लाउडी इफेक्ट होते हैं साथ। अच्छा, 13 नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल कैन बी यूज टू वेट द पेपर इन वेट एंड वेट? ये तो अभी इजी है, अभी बता दिए कि ब्रश इस्तेमाल करें, स्पंज इस्तेमाल करें वेट पेपर को वेट करने के लिए, ऑप्शन सी है। 14 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि वाई टाइमिंग इज इंपॉर्टेंट इन वेट? टाइमिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? टाइमिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब तक पेपर गीला रहे तो उसकी जो ब्लेंडिंग जो है ना, मिक्स हुआ, वो अच्छी तरह होगी सब पेपर ड्राई होने से पहले। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है सो दैट द पेंट ब्लेंड्स प्रॉपरली बिफोर द सरफेस ड्राइज। 15 नंबर क्वेश्चन देखे, व्हाट इज द वेट एंड ड्राई? अब वेट एंड ड्राई क्या है? वेट एंड ड्राई जो है, पेंट का इस्तेमाल ड्राई सरफेस पर, पेपर शीट जो होगा वो ड्राई होगा, सूखा होगा। अप्लाइंग वेट पेंट ऑनटू अ ड्राई सरफेस फॉर शार्प एंड डिफाइंड एजेस, उसके एजेस नजर आ रहे होंगे। 16 देखे, व्हाट डज द वेट एंड ड्राई पेंटिंग टेक्निक इन्वॉल्व? इसमें क्या इन्वॉल्व होता है? वही चीज है कि वेट पेंट ऑन ड्राई सरफेस, ऑप्शन सी। कुछ क्वेश्चन ऐसे लग रहे हैं कि ये रिपीट है, ले सिर्फ ये है कि मिक्स हो गए हैं, वही चीजें हैं लेकिन उनके हेराफेरी की बात है। व्हाट इज द की विजुअल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वेट एंड ड्राई? वेट एंड ड्राई के की कैरेक्टरिस्टिक, फिर वही बात कि उसके एजेस शार्प होंगे, क्लियरली डिफाइंड बाउंड्रीज होंगे उनके, तो शार्प एजेस एंड क्लियरली डिफाइंड बाउंड्रीज। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, अनलाइक वेट एंड वेट, उसकी तरह नहीं, व्हाट डज द वेट एंड ड्राई नॉट प्रोड्यूस? वो नहीं प्रोड्यूस करता है। तो वन नॉट प्रोड्यूस क्या करते हैं? कलर इंटरफ्लो नहीं होता ना वेट एंड ड्राई में। यहां लफ्ज इसको क्वेश्चन को देके कंफ्यूज कराया गया है, ठीक है। तो ये
ऑप्शन सी है, कलर इंटरफ्लो एंड ब्लर। और 19 नंबर क्वेश्चन देखें, व्हेन यूजिंग द विथ एंड ड्राई टेक्निक हाउ डू कलर बिहेव। जब हम विन और ड्राई करते तो कलर किस तरह बिहेव करता है? कलर किस तरह बिहेव करता है? जो कलर होता है ना वो अपने बाउंड्री में रहता है, वो इंटरफ्लो नहीं होता, वो बहता नहीं है, वो क्लाउडी या ब्लर शक्ल इख्तियार नहीं करता। ऑप्शन सी देखे, दे स्टे विद इन देयर ओन एरियाज विदाउट स्प्रेडिंग। और 20 नंबर, व्हाट इज द सरफेस कंडीशन रिक्वायर्ड बिफोर अप्लाइंग पेंट इन द वेट एंड ड्राई। तो ये तो सरफेस आपने अभी बताया कि वो ड्राई होना चाहिए, ऑप्शन सी है। तो ये था दोस्तों आज का पार्ट। लाइक शेयर लाजमी क्या करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।